देश की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी को क्लियर करने के बाद अब माता पिता को गर्व का एहसास करा रहे हैं अभिनव शर्मा। और वो इसलिए क्योंकि यूपीएससी में 130वीं रैंक आई है और जहां तक है ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आईपीएस कैडर मिल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरी पढ़ाई जो अभिनव ने की है वो सेल्फ स्टडी करी है। हमारे साथ माताश्री हैं और अभिनव खुद हैं। सबसे पहले अभिनव आप ही से बात करते हैं, फिर माता जी से बात करेंगे। सपना था ये यूपीएससी क्लियर करना, या बीच रास्ते में पढ़ाई करते करते या आपने सोचा कि यूपीएससी करते हैं? ये मेरे पिताजी जो हैं वो पुलिस में रहे हैं, तो बचपन से मैंने अपने आस-पास काफ़ी लोग पुलिस में देखे हैं। तो पब्लिक सर्विस का मोटिवेशन तो बचपन से ही था, तो बचपन से ही ऐसा लगता था कि पुलिस में जाना है, यूपीएससी में जाना है। लेकिन बहुत कुछ सीरियस ऐसा कुछ नहीं था। जब कॉलेज में गया, फिर जब फाइनली डिसीज़न लेने का टाइम आया, तो फिर थोड़ा कन्फ्यूज़न था कॉर्पोरेट में या यूपीएससी में, लेकिन फिर एक बार जब पापा से बात हुई, तब क्लैरिटी मिल गई कि यूपीएससी ही करना है। ग्रेजुएशन आपने कहाँ से करी? कितनी आपने अब तक पढ़ाई करी है? ग्रेजुएशन मेरा आईआईटी पटना से हुआ है। मैंने आईआईटी पटना से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था। जी। तो आईआईटी करते करते ये ख्याल आया कि यूपीएससी करना है? मतलब वही जैसे मैंने बताया कि कुछ तो ऐसा ये क्लैरिटी थी कि कुछ ऐसा करना है कि पब्लिक सर्विस से रिलेटेड, लेकिन क्या करना था वो एग्ज़ैक्टली क्लियर नहीं था। फिर क्योंकि कॉलेज में और भी बहुत सारे कुछ कलीग्स थे, सीनियर्स थे जो कि ऑलरेडी कर रहे थे, तो उसके बाद फिर फाइनली डिसाइड कर लिया। कितने घंटे पढ़ाई होती थी यूपीएससी की? क्योंकि कहा जाता है, क्योंकि हम भी जब पढ़ाई कर रहे थे यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हुए, तो सूरज से लेके सूरज के नीचे आसपास जो भी सब कुछ है वो सब पढ़ना पड़ता है। तो आपकी कितने घंटे की सिटिंग रहती थी? ये सिलेबस तो बहुत बड़ा है ही, और सिर्फ घंटे बहुत मैटर नहीं करते हैं, वो ओवर द ईयर्स अलग-अलग वेरी करते हैं। कुछ कैंडिडेट्स को ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ को कम टाइम लगता है। तो वो बहुत पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर बहुत डिस्कस करना चाहिए। तो क्या आप कहना चाहेंगे किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कोचिंग की तरफ भाग रहे हैं और फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। एक उनको मोटिवेशन भी मिल जाए और एक उनको तरीका भी पता चल जाए कि अगर सेल्फ स्टडी भी करें तो क्लियर हो सकता है एग्ज़ाम, इतना हार्ड नहीं है। ये कोचिंग करने ना करने से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, और बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं अब तो जो कि सेल्फ स्टडी से ही कर रहे हैं। मैंने भी ऑप्शनल में कोचिंग करी थी। कोचिंग करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि अच्छी चीज़ होती है, गाइडेंस मिल जाती है। बस इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कोचिंग में जो भी पढ़ा रहे हैं उसके बाद उसे याद करना ज़रूरी है, उसे रिवाइज़ करना ज़रूरी है। तो अगर कोचिंग करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि सेल्फ स्टडी को रिप्लेस नहीं कर सकती कोचिंग। तो सेल्फ स्टडी ज़रूर करनी होती है। कोचिंग के साथ करिए, अलग करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि फादर आपके इंस्पेक्टर हैं, आप आईपीएस बनेंगे जहाँ तक है, और किस तरीके से आप इस चीज़ को देख रहे हैं? और किस तरीके से अगर पापा और आपकी कभी ड्यूटी साथ में हो जाती है, तो क्या आपको लगता है कि क्या चीज़ों का खात्मा करने की ज़रूरत है? नहीं, नहीं, मतलब ऑब्वियसली क्योंकि बचपन से देखा है पापा पुलिस में हैं, डिपार्टमेंट क्या है हमें पता है कि बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत हैं काम करने की। तो डेफिनिटली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क इन दिस डिपार्टमेंट, और अगर ऐसी कोई अपॉर्च्युनिटी आती है तो मेरे ख्याल से हम दोनों ही एंड से काफ़ी अच्छा लगेगा हम दोनों को ही। सो आई होप ऐसा कुछ हो। तो आप उत्तर प्रदेश ही चूज़ करेंगे या कोई और स्टेट आपको पसंदीदा है? कार्डर प्रेफ़रेंसेस ऑलरेडी भर चुके हैं, तो यूपी मैंने फर्स्ट नंबर पे भरा है। अभी ट्रेनिंग के टाइम पे कार्डर एलोकेशन होगा तो पता चलेगा कौन-सा मिलेगा। मातोश्री हैं। हम हाँ जी, अभी करते हैं बात। मातोश्री आपसे ये जानेंगे आंटी, एक तरफ तो इंस्पेक्टर है, एक तरफ अब आईपीएस आपके साथ है, तो क्या कहलवाना पसंद करेंगी, आईपीएस की माँ या इंस्पेक्टर की नहीं, धर्मपत्नी? नहीं, 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 मैं तो पहले इंस्पेक्टर की धर्मपत्नी कहलवाना पसंद करूँगी। बेटे का तो बाद में हुआ है ना, मेरी पहचान तो वहीं से है। जी। आपका संघर्ष बहुत रहा। नहीं, आप हर नहीं, टाइम वो तो बेटे हर रानी का होता है, मेरा कुछ ऐसा खास नहीं। तो किस तरीके से मनोबल बढ़ाया करके रखती थी? क्योंकि चौथा अटेम्प्ट था ये, नहीं, और वो तो ईश्वर खुद ही कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा विश्वास था। जी, पूरा ईश्वर पे पूरा विश्वास है मुझे। कितने बच्चे आपके? 2 बेटे हैं। क्या-क्या करते हैं? बड़े वाले डॉक्टर हैं अभिषेक शर्मा और छोटे अभिनव शर्मा। जी। तो बचपन में कुछ देखा था दोनों बच्चों में नहीं, कि इनमें मैंने पढ़ाई को लेकर कुछ है? नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं, केवल ये था कि बच्चे सही राह पे चलें, बस यही मेरा सपना था। अच्छा। बाकी बच्चों की मेहनत है जो भी है, और भगवान जी की कृपा। तो कभी सोचा कि सरकारी नौकरी मिले या वर्दी मिले, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं सोचा तो था। सोच से परे हो गई ये। जी, जी, ये तो ईश्वर की कृपा है जो कि सब कुछ बिना सोचे में दिया है। तो अब शादी की भी नंबर आएगा दोनों का? जी, जी। तो क्या सोचा है अब शादी के लिए? वो भी सब उन्हीं के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो बच्चों की खुशी उसी में हमारी सबकी खुशी है।
माता पिता की दुआओं में इतना असर होता है कि हर राह आसान हो जाती है। इंस्पेक्टर साहब है हमारे मेरठ के दिल्ली गेट थाना क्षेत्र लगता है जहां पर हम इस टाइम मौजूद हैं, और ये दिल्ली गेट थाना ही है, उसके प्रभारी है। आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो बहुत गर्व की बात है, सुबह से देख रहे होंगे, आपका तो मुंह भी मीठा होके जम गया होगा अब। सही कह रहे हैं आप। एक पिता के लिए इससे खुशी का पल और क्षण और दिन दूसरा नहीं हो सकता। मैं अपनी खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ, और मेरी लाइफ का ये सबसे खुशी का दिन। एक पिता के लिए ये बात देखी है, मैंने भी महसूस करी है। पिता शब्दों में बहुत सारी चीजें नहीं बयान कर पाता, लेकिन एक्शन में या उसके मन में ये होता है कि बच्चे जो है वो सफल बने। बेटी से तो बहुत लगाव होता है, वो दिखता भी है, लेकिन बेटों से थोड़ा सा कड़क रहते हैं। तो आप भी बचपन से लेकर अब तक कैसे रहे, और किस तरीके से आप मोटिवेट करते रहे बच्चों को? नहीं, मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी बच्चों से तेज भी बोला हो। और बस एक अनुशासन था, सेल्फ डिसिप्लिन बच्चों ने बनाए रखा। और चूंकि हमारे फादर भी यही हैं, आपने देखे होंगे, नियर अबाउट 90 इयर्स 88 के हैं। तो हम भी अपने फादर के सामने आज भी नहीं बोलते हैं, तो उसी हिसाब से बच्चों ने वो माहौल देखा, तो बच्चों ने एक सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट किया। और हमें याद नहीं है कि मैंने कभी बच्चों को डांटा हो या मुझे डांटने की जरूरत पड़ी है। तो आप बचपन से क्या चाहते थे कि बच्चे जो हैं वो क्या बड़े होके क्या बने? क्योंकि आप खुद सरकारी नौकरी पे हैं, और पिताश्री आपके प्रिंसिपल पद से रिटायर हुए हैं, जो मेरे को जानकारी मिली है। 3 स्टार आपके कंधों पर है। ऐसा तो कुछ नहीं था। बस जो कि जैसा हम लोगों में होता है कि हर माता पिता की ये ख्वाहिश होती है कि बच्चे पढ़ लिख के ऑफिसर बने। लेकिन ये हमने सोचा नहीं था, क्योंकि ये हमारे सोच से बहुत परे की बात थी। ये तो हम सोच भी कैसे सकते थे कि बच्चा आईपीएस भी बन सकता है। तो ये मैंने नहीं सोचा था। ये ईश्वर ने कृपा की है, क्या नाम, बच्चे की मेहनत का फल दिया है। ये मेरे लिए अकल्पनीय चीज है, और ये मैंने नहीं सोचा था। जब आपने आईआईटी भेजा, तो आपने क्या सोचा था कि मल्टीनेशनल कंपनी रहे या कुछ अच्छी नौकरी लग जाए, बस उसी से सहमत हो जाएंगे? क्योंकि आईआईटी में भी बहुत पढ़ना पड़ता है, आईआईटी क्रैक करने के लिए भी बहुत पढ़ना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। अंडर ग्रेजुएशन में अगर इंडिया में कोई सबसे टफ कंपटीशन है तो वो एडवांस के लिए है। तो जो है बड़ा कंपटीशन था वो। तो ये एक्चुअली जब ये बड़े वाले ने जब मेडिकल में एमबीबीएस में एडमिशन लिया था, तब मैंने इनसे कहा था, मैंने बेटा तुम भी बायो ले लो, तुम मेडिकल में चले जाना। तो इन्होंने कहा नहीं पापा, मुझे जो है एडवांस निकालना है, आईआईटी करनी है। मैंने कहा ठीक है। तो ये बच्चे का अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस था, उसी ने अपना ये क्षेत्र चूज किया। इसमें मेरा कोई अपने पसंद नहीं थी। कहीं कहानी आप बताते होंगे मोटिवेट करने के लिए, तो कोई ऐसी कहानी जो आपको याद हो? नहीं, हमारी आपस में कभी कोई बात नहीं होती है बच्चों से, या परिवार में अगर हम इस रूम में हैं तो बच्चे दूसरे रूम में रहते हैं। और बाकी ऐसी कोई बस मतलब की बात होती है, खाली पढ़ाई लिखाई की जो भी है। उन्हें कुछ पूछना है मैंने बता दिया, बाकी और कोई वैसे जो आम लोगों में जो होता है वो नहीं है। बचपन में भी नहीं रही? नहीं, बचपन में तो बच्चे खेलते कूदते हैं, तो वो तो रहे ही है। लेकिन जब ये बड़े हुए, समझदार हुए, इन्होंने देखा कि पापा का बिहेव अपने पापा के साथ ऐसा है, तो वो इन्होंने भी उसी माहौल में ही ये ढल गए। लेकिन अब तो आने वाले समय में कप्तान बनने की पूरी पूरी उम्मीद है, तो ऑर्डर लेना पड़ेगा अब तो आपको बेटे का अपने। हाँ, तो ये मेरे लिए परम सौभाग्य का दिन है, और मैं नहीं समझता एक पिता के लिए इससे बड़े सौभाग्य की कोई बात हो सकती हो कि उसका बेटा ऑफिसर हो और वो उसका सबॉर्डिनेट हो।
तो अगर ऐसा है तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात। एक अभिभावक के तौर पर और एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कई बार अटेम्प्ट नहीं हो पाता है? उन लोगों के लिए क्या मोटिवेट करना चाहेंगे? कुछ लाइनें हो, कुछ आपका एक्सपीरियंस हो, क्या शेयर करना चाहेंगे? नहीं, आजकल सोशल मीडिया पे सब कुछ है, लोग देख रहे हैं, तो लेकिन देखते हैं लेकिन लोग उस पे अमल नहीं करते हैं। मुझे लग रहा है हर चीज हम लोग समाज में ही सीख सकते हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके माता पिता को, गार्जियंस को उनका सपोर्ट करना चाहिए। वैकेंसीज लिमिटेड होती हैं, तैयारी ज्यादा बच्चे करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो है हर बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये तय है कि अगर बच्चे ने दिल से तैयारी की है तो एक जगह सिलेक्शन नहीं होगा, दूसरी जगह होगा, दूसरी जगह नहीं होगा, बिजनेस करेगा, यानी वो जो काम भी करेगा उसमें बेहतर करेगा। तो उसे अपने तैयारी पूरी लगन से करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ अभिनव शर्मा की फैमिली, जिन्होंने कहा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और एकाग्रता के साथ अपनी राह पर चलते रहना चाहिए और कहीं ना कहीं एक भगवान पर विश्वास होना चाहिए ताकि जो सफलता है वो आपके कदम चूम सके। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।